आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डू, डज और डिड। मोस्टली टेंस में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते समय हमें प्रॉब्लम जाती है वो होता है केवल और केवल डू, डज और डिड। तो यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा है कि अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन को ये चीज समझना है कि कौन सी चीज कहाँ पे पुट होती है। तो टेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे ना। तो सबसे पहले इतना समझ लीजिए, ये जो चीजें हैं ये प्रेजेंट के लिए लगती हैं और ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो केवल और केवल पास्ट के लिए लगता है। ठीक है। दूसरी चीज जो ये होता है ये प्लूरल फॉर्म के लिए लगता है। जो डू है वो प्लूरल फॉर्म के लिए लगेगा और जो डज है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए लगेगा। और ये दोनों फॉर्म के लिए लगता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये अपनी रेस में अकेला है। ठीक है। अब हमको एक चीज और समझना है कि डू और डज जो होते हैं वो V1 फॉर्म के लिए यूज होते हैं। V1 फॉर्म, यहाँ पे कुछ समझना ही नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। V1 फॉर्म वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, जैसे अपन लिखते हैं डू, डिड, डन या गो, वेंट, गॉन, तो गो वाले फॉर्म पे डू या डज लगेगा। कैसे, मैं आगे बताती हूँ। और जो डिड होता है वो V2 फॉर्म के लिए यूज होता है। तो दो चीजें इसमें ध्यान से समझ लीजिए। एक, डू प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है और जो डज है वो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है। जो वर्ब है वो V1 वर्ब होगा। ठीक इसी तरीके से जो डिड होता है, डिड में सिंगुलर प्लूरल की कोई गिनती नहीं, क्योंकि वो अपनी रेस में पास्ट टेंस में अकेला है, और V2 फॉर्म। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कैसे पहचानेंगे जब कोई सेंटेंस दिया हो तो कैसे पहचानेंगे कि डू लगना है या डज। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा पैटर्न है कि V1 के साथ यदि S या ES लगा है तो उसको देखकर अपन आगे लगा देंगे डज, और यदि V1 के साथ S या ES नहीं लगा है तो अपन लगा देंगे डू। सिर्फ इतनी सी टेक्निक है। देखते हैं एग्जाम्पल में किस तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है ही ईट्स मैंगो। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखेंगे जो वर्ब है वो V1 फॉर्म पे है, ईट, एट, ईटन। तो ये कौन से फॉर्म पे है? V1। तो मैंने आपको क्या बोला कि डज पहचानने का सिंपल तरीका क्या है? V1 के साथ क्या हो यदि S या ES, तो S या ES, इसका मतलब हम समझ गए। यहाँ पे क्या लगेगा नेगेटिव पे? He does not, और S हट जाएगा तो बन जाएगा eat mango। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है he या they, कुछ भी। चलिए इसमें लिखते हैं she plays बैडमिंटन, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो अब हमको फिर से देखना है। सबसे पहले हमको ये वर्ब के फॉर्म ही देखना है। यदि वर्ब का फॉर्म V1 में है और उसके साथ S लगा है तो तुरंत समझ जाना है इसमें क्या लगेगा भाई साहब? डज। तो क्या लगा देंगे? शी डज नॉट प्ले बैडमिंटन। ओके, तो डज वाला क्लियर हुआ आपको? डज में क्या करना है, क्या समझना है? वर्ब के V1 के साथ S या ES होना चाहिए, मतलब V1 वर्ब और उसके साथ S या ES। इसी तरीके से अपन डू वाला भी समझ लेते हैं। डू वाला भी बहुत इजी होता है। कैसे? डू में V1 के साथ S या ES नहीं होगा, S या ES नहीं होगा। कैसे? जैसे लिखा है दे ईट मैंगो। ठीक, तो ईट ये V1 फॉर्म है, लेकिन इसके साथ S या ES नहीं है। तो जब इसके साथ S या ES नहीं है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डू नॉट। इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है आई सी आ लॉयन, तो सी V1 फॉर्म है, इसके साथ S या ES नहीं है। तो जब इसके साथ S या ES नहीं है तो अपन क्या लगा देंगे? डू नॉट। बस कुछ इस तरीके से है। अब थोड़ा सा डिड को समझ लेते हैं। डिड में क्या करना है? हमें देखना है कि V2 फॉर्म है, क्योंकि पूरे टेंस के अंदर केवल आपका पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस होता है जहां पर V2 फॉर्म यूज होता है। तो जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए दे सॉ
आ लॉयन। सबसे पहले हमारी नजर किस में पड़ना चाहिए? वर्ब के फॉर्म पे। तो ये है V2 फॉर्म, सी सॉ सीन, मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब सेकंड फॉर्म है तो तुरंत दिमाग क्लिक कर गया कि जब हम इसके साथ क्या लगेगा? डिड लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करते हो तो डिड नॉट, ये वापस से V1 फॉर्म पे चला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो ये डिड नॉट लगने के बाद ये V1 फॉर्म पे वापस चला जाता है। तो हो जाएगा दे डिड नॉट सी अ लायन। इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है वी वर्कड हार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे। वर्ब के फॉर्म पे ईडी लगा हुआ है, यानी वर्क, वर्कड, वर्क। तो ये क्या हो गया? V2 फॉर्म हुआ। तो ये V2 फॉर्म हुआ। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे? तुरंत समझ गया V2 फॉर्म से कि डिड नॉट लगना है, तो लिख देंगे वी डिड नॉट, वर्क से किस में चला जाएगा? V1 फॉर्म पे। तो ये क्या हो गया? वर्क हार्ड। तो ये थे इसके कुछ कॉन्सेप्ट। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जो डू और डज होता है ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, जो डिड होता है वो ऑलवेज पास्ट टेंस के लिए। हमारे पूरे 12 टेंस के अंदर, सॉरी 16 टेंस के अंदर केवल ये सिंपल पास्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां पर V2 फॉर्म यूज होता है। तो या तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए, या तो जो आपको डायरेक्ट बताया गया वो याद रख लीजिए। और यहाँ पे डू और डज, डू जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज होता है और जो डज होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। इसमें ऑलवेज V1 फॉर्म यूज होता है, इसमें कोई भी फॉर्म यूज नहीं होता, V1 फॉर्म ही यूज होगा सिंपल प्रेजेंट पे। तो हमने देख लिया, अब ये प्लूरल है तो प्लूरल में आपको SAS नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगुलर में आपको वर्ब के साथ SAS लगा मिलेगा। तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि ये डज है। और डिड की पहचान तो आप देख ही चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आई हो तो प्लीज लाइक कर दिया करिए जी, मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट। थैंक यू।